अगर आप इंडिया के किसी भी शहर में रहते हो तो आपने पिछले कुछ सालों में नाइजीरियन सिटीजन्स का लार्ज लेवल पे इन्फ्लक्स जरूर देखा होगा। और अगर आप इन एरियाज के लोकल से इन माइग्रेंट्स के बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन करते हो तो मैक्सिमम के फीडबैक नेगेटिव ही होते हैं। लोकल्स के हिसाब से इनमें से मैक्सिमम का बिहेवियर अब्यूजिव और वायलेंट टाइप का है। देखो 5:30 बजे जब इसमें ड्रिंक करके निकलते हैं, बहुत बुरा हालत है। यहाँ का माहौल ही खराब हो जाएगा अगर ये कुछ दिन रह गए। 10% लोग इनमें ठीक हैं और बाकी 90% तो सारे वही हैं, हरामी, और वही इनका धंधा वही है, पता आपको, ड्रग्स वगैरह का यही है। लड़ाई के मूड में रहते हैं हमेशा। रात में आफ्टर 12 o'clock बहुत शोर करते हैं, वो डांस करना और ये पी करके, ये बुरा लगता है। अगर ये क्लेम सच है तो इतने बड़े अमाउंट में नाइजीरियन सिटीजन्स इंडिया में एंटर कैसे कर रहे हैं? क्या है सच? क्या नाइजीरियन सच में इंडिया में क्रिमिनल टाइप का बिहेवियर अपना रहे हैं या सिर्फ इनके लुक्स के बिहाफ पे लोग इनके खिलाफ स्टीरियोटाइप्स बना रहे हैं? हाय, दिस इज हेमंत एंड इस वीडियो में हम इंडिया में रह रही नाइजीरियन कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इंडिया में रह रही नाइजीरियन कम्युनिटी के बारे में बात करें, हमें सबसे पहले नाइजीरिया के बारे में बात करना पड़ेगा। क्या आखिरकार वो कंडीशंस है नाइजीरिया में जिसकी वजह से इतने सारे लोग अपना देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं? नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है जिसकी आबादी करीब 21 करोड़ है। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में नाइजीरिया का रैंक 189 देशों में 161वां था। साल 2021 की WHO की हेल्थ केयर रिपोर्ट में नाइजीरिया का रैंक 191 देशों में 163 था। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज़ और इफेक्टिवनेस इंडेक्स देखें तो नाइजीरिया का रैंक 104 देशों में से 102 था। फूड इनसिक्योरिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इनजस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और इन सभी इंडेक्सेस में नाइजीरिया आज सबसे पिछड़े देशों में एक कंसीडर किया जाता है। साल 2015 में नाइजीरियन करेंसी की वैल्यू $1 के मुकाबले करीब 198 नायरा थी, जो कि आज बढ़कर करीब $1 के मुकाबले 451 नायरा हो चुकी है। साल 2019 में जब नाइजीरियन से पूछा गया कि उनमें से कितने लोग अपना देश छोड़ना चाहते हैं तो हर 10 में से 3 लोगों ने कहा कि वो अपना देश छोड़ना चाहते हैं। जबकि जब यही सवाल पिछले साल 2021 में पूछा गया तो हर 10 में से 7 नाइजीरियंस अपना देश छोड़ना चाहते थे। इन शॉर्ट, नाइजीरिया की कंडीशन सिर्फ बिगड़ी हुई नहीं है बल्कि ये समय के साथ साथ और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। एज ऑफ नाउ नाइजीरिया में ना तो अच्छी एजुकेशन, ना हेल्थ केयर, ना एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन हैं, जिसके चलते लाखों नाइजीरियंस आज अपना देश छोड़ने पर मजबूर हैं। लेकिन दूसरे देशों में काम करने के लिए एक अच्छा एजुकेशन का लेवल चाहिए होता है, जो कि मैक्सिमम नाइजीरियंस के पास नहीं है, जिसके बाद उनके पास क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन मैक्सिमम नाइजीरियंस सिर्फ उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो थोड़े साइलेंट नेचर के होते हैं। किलिंग, एब्डक्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये थोड़े वायलेंट क्राइम होते हैं जो सीधा सीधा किसी भी देश की पुलिस को चैलेंज करते हैं। इसलिए इंडिया में जो मैक्सिमम नाइजीरियंस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो नार्कोटिक्स या फ्रॉड जैसे क्राइम करते हैं जो थोड़े साइलेंट नेचर के होते हैं। इसके अलावा इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन भी किसी ड्रग पैडलर के लिए जन्नत से कम नहीं। इंडिया गोल्डन क्रोसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में पड़ता है, जो कि पूरी दुनिया की ओपियम सप्लाई को डोमिनेट करता है। इसके अलावा इंडिया में आज करीब 10 करोड़ ड्रग एडिक्ट्स हैं और यही कुछ फैक्टर्स मिलके इंडिया को नार्कोटिक्स क्राइम का एक हॉटस्पॉट बनाते हैं। एंड मैक्सिमम नाइजीरियंस जो भी इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वो इन्हीं नार्कोटिक्स क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इंडिया में आज करीब 1 लाख नाइजीरियन सिटीजन्स रहते हैं, लेकिन अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंडिया में 3 से 4 लाख या इससे भी ज़्यादा नाइजीरियन सिटीजन्स रहते हैं। दिसंबर 2019 में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक इंडिया में करीब 25,000 अफ्रीकन स्टूडेंट्स पढ़ाइयाँ करते हैं, जिसमें से नाइजीरियन सिटीजन्स टॉप 5 में आते हैं। और ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन स्टूडेंट्स इंडिया में सिर्फ अपनी मर्जी से आते हैं। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने अफ्रीकन स्टूडेंट्स को इंडिया में आने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भी चलाए हुए हैं, जिसमें स्टडी इन इंडिया सिर्फ एक इनिशिएटिव है। स्टडी इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स को इंडिया में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं और ये सारी चीज़ें इंडियन गवर्नमेंट अफ्रीकन नेशंस के साथ अपने बायलैटरल टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कर रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये माइग्रेंट्स इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। अलग अलग स्टेट पुलिस और ऑफिशियल्स का तो यहाँ तक कहना है कि इंडिया में जितने भी नार्कोटिक्स क्राइम हो रहे हैं उसमें नाइजीरियन सिटीजन्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। इनफैक्ट
हिमाचल प्रदेश, गोवा और मोहाली के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स का यहां तक कहना है कि उनके राज्यों में जितना भी ड्रग स्कैंडल चल रहा है उन सभी में नाइजीरियन सिटीजन सबसे बड़े प्लेयर बन चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में जितने भी फॉरेन सिटीजन्स नार्कोटिक्स क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं उसके 40% सिर्फ नाइजीरियंस होते हैं। साल 2013 में गोवा में एक नाइजीरियन सिटीजन की बहुत बुरी हालत में डेड बॉडी मिली। जब गोवा पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पाया गया कि इसकी हत्या और किसी ने नहीं बल्कि राइवल ड्रग पैडलर्स ने की थी। साल 2017 से 2021 के बीच नार्कोटिक्स क्राइम में करीब 72 फॉरेन नेशनल्स को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 36 सिर्फ नाइजीरियंस और 15 दूसरे अफ्रीकन्स थे। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि ये जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं ये इंडिया में या तो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं या तो इलीगल रूट से, और एक बार ये इंडिया में एंटर हो जाए उसके बाद ये कभी इंडिया से बाहर नहीं जाते। जैसे ही ये लोग इंडिया के बॉर्डर में एंटर करते हैं ये अपने पासपोर्ट्स और सभी आइडेंटिटीज जला देते हैं ताकि कोई भी इंडियन ऑफिशियल इनकी नेशनैलिटी के बारे में ना जान पाए, जिसके चलते इनका डिपोर्टेशन इम्पॉसिबल हो जाता है। फर्दरमोर इन लोगों को ना तो हिंदी आती है ना ही इंग्लिश, जिसके चलते इन लोगों की इंटेरोगेशन करना भी बहुत मुश्किल होता है। और इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के ये लगातार इंडिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते रहते हैं। लेकिन सभी नाइजीरियंस या सभी अफ्रीकन्स इंडिया में सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने नहीं आते। बहुत सारे लोग इंडिया में एजुकेशन और बिजनेस वीज़as पे भी आते हैं जो कि सभी काम लीगली करते हैं, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन अनफॉर्चुनेट है, ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी। इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।